हुक्मरान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली की 20 नशस्तों के ज़िमनी इंतखाब पर सवालिया निशान उठा दिया। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा है कि मुनिस इलाही के साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालिक बयान के बाद अब हमें शक होता है कि पंजाब असम्बली की 20 नशस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाब हुआ वो 100% शफाफ था या मैनेज था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, इलेक्शन के वक्त इनके पास ना बेसाखियाँ होंगी ना वो सूरत हाल होगी जो 2018 में थी। तहरीक इंसाफ वाले अपनी हुकूमतें छोड़कर रिस्क लेने जा रहे हैं। ये नून लीग के लिए विन विन सिचुएशन है। नून लीग मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ और मरीम नवाज करेंगे। सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने पर तहरीक इंसाफ और काफ लीग में इख्तलाफ सर उठाने लगा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ सिर्फ KP असम्बली तोड़ने के हक में नहीं, कहा एक असम्बली तोड़ने से वफाक पर दबाव नहीं डाल सकते। पंजाब असम्बली साथ टूटे तो बात बने। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कुछ रोज़ पहले ये कहकर असम्बली फौरी ना तोड़े जाने का इशारा दिया था कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन खान साहब सेहतयाब होकर 4 महीने बाद खड़े होंगे, फिर हम बैठकर फैसला कर लेंगे। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया कि PTI के साथ रहना है तो असम्बली तोड़ना पड़ेगी। बैरिस्टर सैफ ने भी ना करते हाँ कर दी कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। कारकुनों को अलर्ट कर दिया, कहा कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारी करें, जल्द से जुलूस करें। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि इनकी पार्टी तैयार है। इमरान खान साहब अगर मगर छोड़ें असम्बली तोड़ें। डेली मेल की माफ़ी पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि बरतानवी अखबार के बाद अब इमरान खान और शहजाद अकबर को चाहिए कि झूठ बोलने पर कौम से माफ़ी मांगें। इन फ्रॉडियों ने डेली मेल के नुमाइंदे को चकमा देकर गलत खबर चलवाई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी इलेक्शन मुहिम से मुंसलिक है। अगर इमरान खान असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो वो जनवरी में आ जाएंगे। नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिल जाएगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। पाकिस्तान में पुलिस का करप्शन में पहला नंबर, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का शोबा दूसरे नंबर पर, जबकि अदलिया का नंबर 3 है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी कर दिया। रिपोर्ट में नैब समेत इंसदादी करप्शन के इदारों पर भी अदम एतमाद का इजहार। सिंध में तालीम का महकमा करप्शन में सर फहरिस्त, पुलिस का महकमा दूसरे नंबर पर करार। पंजाब में पुलिस करप्ट तरीन, टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट दूसरे, जबकि अदलिया तीसरे नंबर पर रहे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट, क्रोएशिया ने ब्राज़ील को क्वार्टर फाइनल में हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकीं। एक्स्ट्रा टाइम में दोनों टीमों ने एक एक गोल किया, जिसके बाद फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। क्रोएशिया ने ब्राज़ील को पेनल्टी किक्स पर 4-2 से शिकस्त दे दी। ब्राज़ील की शिकस्त पर दुनिया भर में उसके फैन अफसुर्दा। कराची के इलाके लियारी में भी ब्राज़ील के मद्दाह उदास हो गए। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि नैब कवानीन में तरमीम के करके वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया है। कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। गरीब ममालिक का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर क्यों नहीं किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से जवाब तलब कर लिया। तहरीरी हुक्म में अदालत ने करार दिया कि पेटिशनर के मुताबिक इमरान खान ने बच्चों की तफसील में 2 का जिक्र किया, 1 की मालूमात छुपाई। दरअसल इमरान खान के 3 बच्चे हैं। आम इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गलत मालूमात दी गई। पेटिशनर के वकील ने अदालती नज़ीर पेश करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये मामला देख सकती है। अदालत ने इमरान खान और इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को 2 हफ्तों के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए फरीकैन के वकला से आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करप्शन के खिलाफ दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के दौरे हुकूमत में करप्शन की शरह नीचे आने का दावा। कहा नून लीग के दौर में करप्शन नीचे आने के गवाह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन बड़ी रुकावट है। करप्शन से मुल्क की दौलत शरपसंदों के हाथों में जाने का खतरा बढ़ जाता है।
वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि एक दहली की करप्शन नहीं की, ढेला होता क्या है भाई। इनके अपने लोग कहते हैं कि ये हम तक कुछ आने नहीं देते। हुक्मरान कुछ दाव पर बैठे और कुछ दाव लगा कर बैठे हैं। इन्हें शर्मुल शेख जाकर भी शर्म नहीं आई, वहाँ जाकर भी मांग लिया। कहा कि इमरान खान ने इतनी आगाही पैदा कर दी कि बाहर जाते हैं तो लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं। PTI को इस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने ओहदा संभालते ही KMC को पार्किंग फीस वसूल न करने की हिदायत कर दी। उन्होंने हिदायत की कि पार्किंग के तमाम स्टाफ को हटा लिया जाए, नए ऑक्शन तक तमाम पार्किंग मुफ्त होगी। उन्होंने हिदायत की कि KMC के अफसरान और अमला पार्किंग या कोई दूसरा ठेका नहीं चलाए। पाकिस्तान को स्पिन का नया जादूगर मिल गया। अबरार अहमद ने पहले ही टेस्ट में इंग्लिश खिलाड़ियों को घुमा कर रख दिया, 7 बल्लेबाजों को पेविलियन भेज दिया। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स को भी कुछ समझ न आया, क्लीन बोल्ड होने पर मुंह खुले का खुला रह गया। चकराती घूमती गेंदों ने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को चकरा दिया, सभी देखते रह गए। अबरार अहमद डेब्यू पर 7 विकेट लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी बॉलर बन गए। उनसे पहले मोहम्मद जाहिद और नज़ीर जूनियर ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 281 रन बनाकर आउट हो गई। खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 2 विकेट पर 107 रन बना लिए। पहली इनिंग्स के हीरो अबरार अहमद के वालिद का कहना है कि बेटे ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, उम्मीद है कि आगे भी मुल्क का नाम रोशन करेगा। बचपन में ही इनके शौक था कि मैं क्रिकेट खेलूं, तो आज तो और आज माशाल्लाह उन्होंने ऐसी कारकर्दगी दिखाई है कि वो हमारे सोचते भी ज़्यादा माशाल्लाह उन्होंने मेरे कभी काम का नहीं कहा, उनको सिर्फ फोकस क्रिकेट पे किया। हाई कोर्ट का फैसला शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो उनको यहाँ लंदन का जी प्लीज। और हम तो देखे नहीं, सुरखरू हो रहे हैं, अल्लाह ताला सुरखरू कर रहा है। और कभी भी जो नेक नीति है ना जी, वो रायगा नहीं जाती। नेक नियति रायगा नहीं जाती, अल्लाह सुरखरू कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का डेली मेल के खिलाफ शहबाज शरीफ के केस जीतने पर तबसरा। बरतानवी अखबार ने कल झूठी खबर लगाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी थी। डेविड रोज की खबर वेबसाइट से हटाकर माफ़ीनामा वेबसाइट पर लगा दिया। 14 जुलाई 2019 को डेली मेल ने शहबाज शरीफ पर 2005 के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात और अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में फिर से अपने कदम जमा लिए। अमन मुज़ाकरात के वक्फे में तालिबान ने खुद को मुस्तहकम किया, स्वात में डेरे डाले। नतीजे में आगे चलकर दहशत गर्दी बढ़ गई। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा की रिपोर्ट सेनेट की दाखिला कमेटी में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में अवाम ने तालिबान का खैर मकदम नहीं किया। इन लोगों को इदाराजाती मैकेनिज़्म से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर PTI रहनुमाओं का एक और झूठ पकड़ा गया। PTI ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने गलत बयानी की कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी अखबार डेली मेल की माफ़ी की खबर रोज़नामा जंग के पाकिस्तानी एडिशंस में शाया हुई, लेकिन लंदन एडिशन में नहीं छापी गई। फवाद चौधरी ने झट से आगे बढ़ा दिया, ना जंग लंदन की खबर पर क्लिक किया, ना शह सुर्खी देखी, ना खबर पढ़ी। फवाद चौधरी के बाद PTI के ट्रोल्स भी भीड़ चाल में का हिस्सा बन गए। लाइक और रीट्वीट की ख्वाहिश ने सही और गलत का फर्क मिटा दिया। फौजी क़यादत के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने PTI के सेनेटर आज़म सवाती के खिलाफ सूबे में दर्ज तमाम मुकदमात खत्म करने का हुक्म दे दिया। सिंध पुलिस ने आज़म सवाती को कोयटा से तहवील में ले लिया। खुसूसी तैयारी के जरिए सिंध मुंतकिल। सिंध में भी आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमात दर्ज है। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात। JIT ने फैसल वावडा, हम्माद अजहर, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल, उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद समेत 35 अफराद को तलब कर लिया। मुरासले में कहा गया कि फैसल वावडा तहकीकात में शामिल हों, रिकॉर्ड समेत JIT के सामने पेश हों। फैसल वावडा ने आज़ादी मार्च में खून खराबा होने से मुतालिक बयान दिया। पाकिस्तान $10 अरब जुर्माने से बच गया। सुप्रीम कोर्ट ने नया रिकॉर्डिंग मुआहिदा कानूनी करार दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा राय दे दी। अदालत ने कहा है कि नए रेकोर्डिक मुआहदे में कोई गैर कानूनी बात नहीं, मुआहदा कानून से मुतसादिम नहीं, मुआहदा माहौलियात के एतबार से भी दुरुस्त है। सूबे मादनियात से मुताल्लिक़ क़वानीन में तरमीम और तब्दीली कर सकते हैं। माहिरीन की राय लेकर ही वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मुआहदा किया। बलूचिस्तान असम्बली को मुआहदे पर एतमाद में लिया गया था। रेकोर्डिक रेफरेंस में सदर मुमलिकत ने 2 सवालात पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर राय का इजहार किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रेफरेंस के पहले सवाल को पॉलिसी मामला करार देते हुए जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोर्डिक सदारती रेफरेंस पर 17 समातें की। सदर मुमलिकत ने रेकोर्डिक रेफरेंस 15 अक्टूबर को भेजा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए कोशां हैं। सैलाब से लाखों घर तबाह और मवासिलात का निज़ाम मुतासर हुआ। मुसल्लह फ़ौज, मुताल्लिक़ा इदारों, वफाक और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर काम किया। सैलाब के दौरान काम करने वालों से मुलाकात की। तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि मुश्तरका काविशों और जज्बे से मुतासरीन की खिदमत के काबिल हुआ। स्वात की वादी कालाम बर्फबारी के बाद और हसीन हो गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों का हुस्न भी बर्फबारी के बाद दुबाला हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप और नागा पर्वत समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -7, गिलगित -3, कल्लात -1, कराची 13, लाहौर 11, इस्लामाबाद 4, मरी 3, लाहौर और दर्जा हरारत 2 डिग्री और लेह में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सुबह के औकात में लाहौर जुमे को भी पहले नंबर पर रहा। कराची का 3रा नंबर। लाहौर के तालीमी इदारों में जुमे को छुट्टी का ऐलान कई स्कूलों ने नज़रअंदाज कर दिया। मास्क की पाबंदी पर भी अमल नहीं हो रहा। हाई कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने तालीमी इदारे और निजी कंपनियां हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का ऐलान किया था। माहिरीन कहते हैं कि मसनूई बारिश से स्मॉग एक दफ़ा सिफर हो जाएगी। शहर पर 5 घंटे की मसनूई बारिश पर 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो आइंदा बरसों में लाहौर बंजर मैदान में तब्दील हो जाए। कराची में 13 साला बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल के गिरफ्तार मुलजिम से पुलिस की तफ्तीश में पेशरफ्त। बच्ची से ज़्यादती के बाद तशद्दुद करके कत्ल करने की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक बच्ची के सर पर भारी चीज़ मारी गई। मुंह पर तकिया रखकर सांस बंद कर दिया गया। बच्ची की वालिदा ने बताया कि प्लम्बर इलाके का था, घराने की रूटीन से वाकिफ़ था। प्लम्बर ने उन्हें इतवार के रोज़ आने का कहा था, लेकिन वो जुमेरात को आ गया। उसे मालूम था कि माँ बाप घर पर नहीं होंगे। खुदा जाने उसने क्या कहा कि बच्ची ने दरवाज़ा खोल दिया और मुलजिम ने बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। लड़कियों की मुबैना तौर पर बैरून मुल्क स्मगलिंग पर सिंध हुकूमत तहकीकात करे। वफाक की वजारत दाखिला और महकमा दाखिला सिंध कम उम्र बच्चियों की स्मगलिंग की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दें। FIA भी तहकीकात करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर लगता है ओमान में कम उम्र लड़कियों का स्मगल किया जाता है। कराची से 14 साल की कम उम्र लड़की को अगवा किया गया। लड़की के बयान के बाद के मुताबिक 3 बार उसे फ़रोख्त किया गया। उसने बताया जहां रखा गया वहां 14-15 लड़कियां और भी थीं। केस से वाज़ेह है कि गैंग किसी खौफ के बगैर काम कर रहे हैं। इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। 9 जनवरी को तफसीलात तलब। अगले 6 महीने में मुल्की मुआशी सूरत हाल को कमज़ोर कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 20% की वाज़ेह कमी। गुज़िश्ता सर्वे में 77%, जबकि मौजूदा सर्वे में 57% ने मुल्की मईशत के कमज़ोर रहने के खदशे का इजहार किया। मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भी 10% इजाफे के बाद 17% हो गई। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 61% से कम होकर 55% पर देखी गई। PDM हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद मुल्की समत को बेहतर समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में पहली बार बेहतरी आई। 2% इजाफे के बाद 14% पाकिस्तानियों ने मुल्की समत पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि मुल्की समत से गैर मुतमईन अफराद की शरह 2% कमी के बाद 86% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए ज़मीन हासिल करने की कार्रवाई। बख्तावर भुट्टो जरदारी की इमरान खान पर तनकीद। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पोस्टर बॉय इमरान खान अपने ज़ाती मफाद पर मबनी हाउसिंग स्कीम के लिए गरीबों से उनकी ज़रई ज़मीन छीनने का जिम्मेदार है।
बरतानिया में सड़क पर जिनसी हरासानी काबिल सज़ा जुर्म होगा, 2 बरस की सज़ा दी जा सकेगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला स्वेला ब्रेवरमैन ने नए मनसूबे पर काम शुरू कर दिया। मुजवज़ा कानून के तहत किसी को देख कर सीटी बजाना, नामुनासिब इशारा करना, पीछा करना और घूरना जुर्म होगा। बरतानिया में जिनसी हरासानी पहले ही जुर्म है और इस नए कानून से लोगों को हरासानी रिपोर्ट करने की हौसला अफजाई होगी। हालिया सर्वे के मुताबिक बरतानिया में 2/3 खवातीन खुद को रात या दिन के किसी वक्त महफूज तस्वुर नहीं करती। 34 बरस से कम उम्र की खवातीन जिनसी हरासानी का ज़्यादा हदफ बनती हैं, लेकिन वो सबसे कम रिपोर्ट करती हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की रियाद में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। चीनी सदर ने कहा है कि चीन और फ़लस्तीन देरीना दोस्त हैं। चीन फ़लस्तीनी अवाम के साथ हमेशा खड़ा है। फ़लस्तीनी सदर का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीन का शुक्रिया। कहा फ़लस्तीनी अवाम को चीन से ताल्लुकात पर फ़ख्र है। चीन ने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की मजबूती से हिमायत की है। फ़लस्तीन भी वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। चीनी सदर 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में है। मेगा स्टार्स क्रिकेट लीग 18 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगी। इवेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इस्लामाबाद रॉयल्स, बलोच वॉरियर्स, पिंडी बॉयज़, कराची नाइट्स, लाहौर महाराजाज और पेशावर पठान शिरकत करेंगे। क्रिकेट के साबिक स्टार्स शोबे सितारों के साथ एक्शन में होंगे। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कराची में हुई शादी में दुल्हन ने दुल्हन को गधे का बच्चा देकर हैरान कर दिया। अजलान शाह के इस तोहफे की वीडियो वायरल हो गई। किसी ने तारीफ की तो किसी ने मजाक उड़ाया। अजलान ने कहा कि उसे पता था कि वरीशा को गधे के बच्चे पसंद हैं, इसलिए ये उसके लिए शादी का तोहफा है। द ग्रेट वकार यूनुस की कोच, जब वो हेड कोच थे तो आप असिस्टेंट कोच थे, मगर आप ऐसे असिस्टेंट कोच थे कि आपने कोच को कहा कि मैं पहले काम सीख कर आऊँ। ये क्या वाकया था, उन्होंने सीखा या नहीं सीखा? एक बंदा मेहनत करके 10 साल में टीम में आया है, जी हाँ, तो एक ऐसी आ जाए गली से मैं भी खेलूंगा। और प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी से गुफ्तगू करते हुए टेस्ट क्रिकेटर राकिब जावेद ने वकार यूनुस को कोच बनाने पर तनकीद की। कहा कि तरबियत हासिल किए बगैर कोचिंग नहीं की जा सकती और हमारे यहाँ तरबियत याफ्ता कोचेज़ रखने की रिवायत कम है और यही वजह है कि वकार यूनुस बहैसियत कोच डामाडोल ही रहे। उन्होंने अपनी मिसाल देते हुए बताया कि उन्होंने कोचिंग की बाकायदा तरबियत हासिल की है, क्योंकि ये ख्याल ही गलत है कि अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच भी हो सकता है।